हाँ भाई साहब, आज का अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको आधा घंटा या 40 मिनट में कवर करने की। ठीक है, मैंने ये लगभग 6 पेज में नोट्स बना रखे हैं, एक साइड खाली मतलब 3 पेज में। मैं आपको लगभग ये गारंटी दे सकता हूँ 80 से 90% क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। पूरा चैप्टर करने का टाइम नहीं है क्योंकि नीट में 1 महीना भी नहीं बचा अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से देखेंगे। मैं आपको एक दो शॉर्ट ट्रिक बता दूँ जैसा कि अपन इस वीडियो में आगे देखेंगे। देखो, इसमें जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन से फेक लाइन से करके दिखाऊंगा, जैसे आपको इस वीडियो में ट्रिक्स मिलेंगी। कहाँ पे है, देखो ये रहा। 2019 में 2022 में ये क्वेश्चन आ रखा है O2 पॉजिटिव। यहाँ पे लिख देता हूँ, कैमरे में आ रखा होगा ना। O2 पॉजिटिव, क्या ये डायमैग्नेटिक है? और दूसरा 2019 में आ रखा है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, वैसे इसका आंसर यही है, ऑक्सीजन। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे, देखते ही क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, इसमें सबसे सिंपल एक लाइन में ये है, टोटल इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर लो। ठीक है, अगर E1 इलेक्ट्रॉन्स है तो डायमैग्नेटिक, अगर ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक। ख़त्म। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? B2 और O2। ठीक है, B2 और O2 एक्सेप्शन है इसके। अभी देखो, इसका मैं आपको करके दिखाऊँ। ऑक्सीजन एक में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन मतलब 16, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ठीक है, -1 15। 15 क्या है? ओड नंबर है। ठीक है, ओड क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, ओड पैरामैग्नेटिक। और इसने कहा था O2 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक, और इसने गलत स्टेटमेंट पूछी थी, तो वो गलत स्टेटमेंट ये है, देख लो 96 का डी, ये रहा 96 का डी। फाइन। तो ये देखते ही हो गया जैसे अपना, क्योंकि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने थे, इलेक्ट्रॉन ओड या इवन, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक मैथ्स है तो आई थिंक 3rd-4th क्लास की। एक्सेप्शन मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, B2 और O2 एक्सेप्शन पे भी क्वेश्चन है 2019 में कि N2H2Li2 और O2 है, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है। ठीक है, N2 में देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, 7 7 14। H2 में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। Li2 में कितने? 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये सारे E1 हैं। ठीक है, E1 ये भी है ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन में कितने? 16 हैं, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, ये वैसे तो मतलब जो अपन ट्रिक कर रहे हैं उसके हिसाब से ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे मैं पहले बता चुका था कि ये एक्सेप्शन है। फाइन, तो इसका हिसाब से पैरामैग्नेटिक ये है 99 का डी, 99 का डी। फाइन, तो ऐसे ही आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे देख के ही कर सकते हो, इस हिसाब से अपन ट्रिक्स करेंगे। अभी अपने कौन सा क्वेश्चन किया? ये किया है और ये वाला किया है। फाइन, तो मैं आपको एक बार चैप्टर की समरी बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करेंगे। देखो, अभी आधे घंटे 40 मिनट की जो वीडियो होगी इसमें पूरा चैप्टर तो कवर हो ही नहीं, तो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स क्वेश्चंस कर देंगे जिससे आपके 80-90% क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरी वीडियो अपनी 10-12 घंटे की होती है, अभी 10-12 घंटे नहीं है। अगर आप इसको लास्ट टाइम में रिवाइज़ कर रहे हो तो यही वीडियो काम आएगी आपको। ये थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, सीधा काम की बात पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो पहला, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे। साइज़ अपना किसका, देखो ऊपर से नीचे जाते हैं अपन इसमें ग्रुप में, तो साइज़ जो कैटाइन का है वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ कैटाइन का इंक्रीज़ होता है ऊपर से नीचे आने पे। देख लो आप, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, इनके साइज़ नीचे आते हैं, इंक्रीज़ होता है। सेम सेकंड ग्रुप में। फाइन, हाँ एक सेकेंड। आई थिंक अब ज़्यादा आपको क्लियर दिख रहा होगा, पहले कैमरा कुछ ज़्यादा दूर था। हाँ, अपन सॉल्युबिलिटी पे थे। इसमें देखो, अपन साइज़ इंक्रीज़ होगा अपने कैटाइन का अगर अपन ऊपर से नीचे आएंगे तो, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, और
और जैसे साइज़ अपना इंक्रीज़ होगा कैटायन का, साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ लैटिस एनर्जी है जो कि और हाइड्रेशन एनर्जी है डिक्रीज़ होंगी। साइज़ देखो इंक्रीज़ होगा तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, नीट में अभी ये क्वेश्चन आया था 1993 में, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 1993 में ये आ रखा, इसमें पूछा था कि इनमें से कौन से की हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लैटिस एनर्जी अपनी कम हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो सबसे ऊपर होगा। सबसे ऊपर कौन सा है, देखो सभी में एफ 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 तो सेम है। सबसे ऊपर है अपना सोडियम, तो इसका आंसर होना चाहिए 5 का सेकंड, 5 का बी, 5 का बी। ठीक है, इसमें ओवरऑल अपने ये देखा है, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज़ अपना इंक्रीज़ होता है, लैटिस और हाइड्रेशन कम होता है। ठीक है, इसके आगे अपना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है फजान रूल। फजान रूल क्या होता है, वो ये रूल है, ये बताता है कोवेलेंट करैक्टर। ठीक है, कोवेलेंट करैक्टर कितना ज़्यादा है एक चीज़ में। इसके 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स मैंने इसमें लाइन में लिखे हुए हैं, वैसे मैं आपको अलग से बता दूं। देखो मैं आपको फिर बता दूंगा ये कैसे क्या है। दोनों हाँ सही आ रखे हैं। पहला रूल है अगर मोर चार्ज है, मोर चार्ज मोर कोवेलेंट करैक्टर। ओके, दूसरा रूल है अगर अपना ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तीसरा रूल है लार्ज एनाइन। चौथा है अगर कैटाइन स्मॉल है तो। ठीक है, अभी इसके हिसाब से मैं आपको 4 रूल है, इनके हिसाब से वो बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन है अपना LiCl और BeCl2 में किस में ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर है। तो देखो पहला रूल में ही हो जाएगा ये, तो Li+1 होता है, Be+2 होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है सेकंड ग्रुप का है। फाइन, रिकॉर्डिंग हाँ सही है। तो इसमें देखो ज़्यादा चार्ज है तो इसमें ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा, क्योंकि अपना पहला रूल ही ये था ज़्यादा चार्ज ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा BeCl2, जैसा यहाँ पे मार्क किया हुआ है। दूसरा है KCl CuCl। ठीक है, इसमें देखो Cl तो सेम है। ठीक है, अभी K क्या है, देखो K पे भी +1 चार्ज है, Cu पे भी +1 चार्ज है, तो अपना पहला रूल तो नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी आपको देखो दोनों में सेम है, K+1 Cu+1। K+1 में तो ठीक है, सी जैसा आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, लेकिन Cu वाले में एक्सेप्शन का होता है। Cu अपने पीरियोडिक टेबल का एक्सेप्शन, जैसा आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग में। इसके आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 4s1 पहले आता है, 3d10 बाद में आता है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा रिमूव होगा सबसे पहले 4s1 में होगा। ठीक है, हिसाब तो ये होना था 4s2 हो जाए, 3d10 आ जाए, 3d9 आ जाए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे पहले 3d वाले में ऐड होता है, बाद में इसमें 4s में। तो रिमूव भी किस में होगा, पहले 4s में ही होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्योंकि ये Cu+ है, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही 4s1 था हट जाएगा, जिसकी वजह से देखो क्या बचेगा, 3s2 3p6 3d10, 10 + 6 + 2 18। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आते ही ये ज़्यादा स्टेबल है, CuCl। यहाँ पे लिखा भी हुआ है Cu+ क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। यहाँ पे 4s0 है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाला है, यहाँ पे 4s1 था, यहाँ पे 4s0 है। ठीक है, तो अपना दूसरा रूल भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा रूल देखो, अभी Kf और KCl में किस में ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर है। फाइन, अब देखो इसमें पहला रूल भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है। ठीक है, दूसरा भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तीसरा रूल क्या था, लार्ज एनाइन, और लार्ज एनाइन क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से बताया। एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज, अगर बड़ा एनाइन है तो फिर ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा। ठीक है, अभी देखो इसमें कैटाइन तो अपना सेम है, K+K+,
एनाइन में फ़र्क आ गया, F नेगेटिव Cl नेगेटिव, तो इनमें से बड़ा कौन सा है साइज़ में? Cl है। क्यों? देखो ये नीचे आता है, सबसे छोटा साइज़, उससे बड़ा साइज़, उससे बड़ा साइज़, उससे बड़ा साइज़, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा साइज़ किसका? Cl का बड़ा साइज़ है, तो अपना आंसर KCl आ जाएगा। तीसरा रूल भी समझ में आ गया। चौथा क्या है? अगर देखो ये भी सेम हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सेम हो जाए, तो फिर चौथा रूल लगेगा। जैसे LiCl NaCl, ठीक है, इनमें से कौन सा कोवेलेंट है? देखो इसमें Cl तो सेम है, अब Li और Na में क्या रूल था? कैटाइन स्मॉल होना चाहिए। कैटाइन किसका स्मॉल है? लिथियम का या सोडियम का? ऑफ कोर्स लिथियम का, तो फिर अपना इसका आंसर हो जाएगा लिथियम, ठीक है। तो ये 4 रूल्स थे, याद रखना। पहला मोल चार्ज वाला, दूसरा नोबल गैस, तीसरा लार्ज एनाइन, चौथा कैटाइन स्मॉल। तो अपना ये एक टॉपिक हो चुका है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन अपने इसमें आ रखे हैं। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई भी पूछा गया है। देखो जैसे 2015 में क्वेश्चन है, 2015 में ये आया हुआ है 2 बार। तो देखो अपना जो कोई भी एक बॉन्ड होता है उसमें पहला तो सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। जैसे CO2 का एग्जांपल ले लो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इसमें जो पहला एक बॉन्ड है ये एक सिग्मा हो जाएगा, दूसरा पाई, इसमें सिग्मा इसमें पाई, ठीक है। तो इसमें 2 सिग्मा 2 पाई हो गए। ऐसे ही ये बताओ बेंजीन में कितने होंगे, ये आप खुद करके देख लो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इतने, वीडियो पॉज कर सकते हो। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। अभी इसमें देखो कितने पाई और कितने सिग्मा 2015 में आता है। पाई कितने? देखो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, पांचवा सिग्मा, छठा सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा तो आपके हिसाब से 6 हो गए। पाई कितने हो गए? दूसरा पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। 3 पाई हो गए, लेकिन गलत है ये, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि बेंजीन रिंग में अपने हाइड्रोजन भी तो होते हैं, ये तो अपने जोड़े नहीं। तो ये देखो एक ही बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, हाइड्रोजन वाले। तो 6 हाइड्रोजन के हो जाएंगे। तो टोटल सिग्मा कितने हुए? 12। टोटल पाई कितने हुए? 3। 3 और 12, ये अपन कर चुके हैं। अभी ये क्वेश्चन किया था। इससे अगला क्वेश्चन आप खुद करके देख सकते हो, 2015 में आया था। ये कुछ ऑप्शन थे, इनमें सिग्मा पाई पूछा था। इससे आगे एक 2015 में ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसमें देखो खास बात क्या है, पाए बॉन्ड नहीं पूछे, याद रखना, पाए बॉन्ड नहीं पूछे। जैसे इसमें पाए बॉन्ड पूछे थे, इसमें पाए बॉन्ड कितने थे? 3 थे। इसमें पूछा पाए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक जो पाए बॉन्ड हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, ठीक है। इसमें पाए बॉन्ड कितने हैं? इसमें पाए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो जितने पाए बॉन्ड हैं मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि एक पाए बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फाइन। हाँ, तो जैसे इसमें पूछ लेता कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 3 पाई हैं, तो मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर दिया था। आपको क्लियर दिख रहा हो तो ठीक, नहीं तो मैं जूम या कैमरा पास में ले आता हूँ। देखो इसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर था, ये 2015 का है, आप खुद देख सकते हो। और इसके हिसाब से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कहीं पे हॉबी का, तो 15 लिखा था 2015 ही है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये मैंने देखा था क्वेश्चन, एक सेकंड। नंबर ऑफ, ना ये भी नहीं है, मैं एक बार वीडियो पॉज करके देखता हूँ। बुक में तो नहीं मिला, लेकिन ये मेरे को बाई चॉइस पे मिल गया। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं आपको इसके हिसाब से बताता हूँ। देखो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड।
तो इसने पूछा था पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मल्टीप्लाई टू कर दो, तो 8 इसका आंसर है, राइट आंसर। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो एक बॉन्ड है उसमें पहला जो बॉन्ड होगा दो एटम्स के बीच में, जो पहला बॉन्ड होगा वो पाई होगा, दूसरा सिग्मा होगा। अगर ये देखो 3 है तो पहला सिग्मा 2 पाई हो जाएंगे। फाइन। इसके आगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में क्या काम का है भाई साहब? देखो कुछ भी काम का हो, इसके शॉर्ट ट्रिक थियरी, ठीक है। वेस्पर थ्योरी क्या बताती है आपको? शेप बताती है कि उसकी शेप क्या होगी। वो अपने कैसे पता चलता है? बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने, बॉन्ड कितने, लोन पेयर कितने, बॉन्ड कितने, लोन पेयर कितने। तो इसका सिंपल सी ट्रिक ये है, हाइड्रोजन और हेलोजन सब एटम्स हैं तो एक बॉन्ड माना जाएगा। हाइड्रोजन और हेलोजन सब एटम्स हैं तो एक बॉन्ड माना जाएगा। अगर ऑक्सीजन फैमिली सब एटम है तो 2 बॉन्ड माने जाएंगे। इतना याद रख लो बस, ठीक है। उसके हिसाब से आगे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। CO2 शेप कौन सी होगी? देखो CO2, मैं आपको पहले बॉन्ड पे लोन पे बता दूंगा, फिर एक पेज है वो दिखा दूंगा, उसके हिसाब से आपको नाम याद करने पड़ेंगे। CO2 देखो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन या ऑक्सीजन फैमिली, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन मतलब 4 बॉन्ड। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके। बॉन्ड 4 हो गए, ठीक है। और एक कार्बन कितना बनाता है? कार्बन का पता होगा आपको, 1s2 2s2 2p2। एक कार्बन 4 ही बनाता है, 4 ये है, तो बॉन्ड पेयर तो 4 हो गए। लोन पेयर कितना है? 0, क्योंकि 4 ही ये बना सकता था और ऑक्सीजन ने 4 ये बना लिए, ठीक है। तो लोन पेयर 0 हो गया। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, दूसरा भी करके दिखा दूँ। सेम यही केस है, CS2। S क्या है? अपने ऑक्सीजन फैमिली का ही है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट। तो एक ऑक्सीजन फैमिली का कितने बनाता है? 2, 2 कितने बनाएंगे? 4। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। कार्बन कितने बनाता है? कार्बन भी 4 बनाता है, तो फिर यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए? टोटल 4, मतलब 4 इसके साथ कंबाइन हो गए। फिर लोन पेयर तो कुछ बचा ही नहीं। फाइन, ये हो गया। एक और बता दूँ, BF3 देखो, BF3 ये आपने देखा ऑक्सीजन फैमिली, एक हाइड्रोजन या हेलोजन फैमिली का भी है। ये हेलोजन फैमिली का है। हेलोजन फैमिली में एक बॉन्ड माना जाता है, हेलोजन ही है, 3 हेलोजन ही है, तो कितने बॉन्ड हो गए? 3 हो गए। और एक बोरोन कितना बनाता है? इसका कॉन्फ़िगरेशन होती है 5, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो बोरोन 3 बना सकता है और फ्लोरीन ने 3 वो बना ली इसके साथ, तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 3 हुआ। लोन पेयर 0 हुआ, देख सकते हो। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार एक फिर से बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, नहीं तो आप 1 मिनट की वीडियो स्किप कर सकते हो। हाइड्रोजन या हेलोजन फैमिली है, ठीक है, तो एक बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फैमिली है तो 2 बॉन्ड माने जाएंगे, ठीक है। जो भी सब एटम्स की बात चल रही है। उसके बाद जो सेंट्रल एटम है, जैसे इसमें C है, इसमें भी C है सेंट्रल, इसमें B है सेंट्रल, इसमें C है सेंट्रल, इनकी वैलेंसी देखी जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें देखो क्लोरीन है, क्लोरीन अपने हेलोजन फैमिली का हो गया, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बनाएगा? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? देखो 4 की वैलेंसी 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है।
मतलब दो लोन पेयर, सॉरी, दो लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो देखो दो बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर, दो बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी देखो इनके नेम्स कैसे आपको याद करने हैं। इसके मेरे पास एक पेज है, वैसे आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ये रहा। अगर बॉन्ड दो हैं, लोन पेयर एक है, तो जैसे इसने बैंड लिख दिया। लोन पेयर 0 है, बॉन्ड 3 है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर लिख दिया। ये सारा इसके हिसाब से है। देखो यही था। अगर बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। अगर बॉन्ड पेयर 2 हैं, बॉन्ड पेयर अपने 2 हैं, लोन पेयर 3 है, तो लीनियर हो गया। फाइन। इसके हिसाब से अपनी नेमिंग दी जाती है। अपने इम्पोर्टेंट कुछ ये हैं, जैसे 5 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगा। इसके बाद एक ये इम्पोर्टेंट है, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, क्या होगा, टी शेप होगा। इसके बाद 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, तो ये लीनियर हो जाएगा। और 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो ये फिर से ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस ये क्वेश्चन भी हो गए अपने। हाँ, ये हो गए हैं। जो नेमिंग थी अपनी हो गई है, तो ये भी बता दूँ, मतलब दिखा देता हूँ। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, पिरामिडल। तो आंसर क्या है, पिरामिडल। इसके आगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। देखो अभी एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आइसो स्ट्रक्चर कौन सा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। आइसो स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया कि इन सभी के आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन निकाल के नाम देखना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम इलेक्ट्रॉन हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो। ये 2017 में क्वेश्चन आ रखा है। इनमें से मैं आपको कोई भी 2 करके दिखा देता हूँ, आपको सारे करके देखने पड़ते हैं, जब भी आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या है। देखो पहला ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर है। मैं आपको एक ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। जैसे BeCl2 और XeF2 है, BeCl2 XeF2। फाइन। देखो क्लोरीन हैलोजन फैमिली का है, वो पहले वाला रूल। क्लोरीन हैलोजन फैमिली का है, तो एक क्लोरीन मतलब एक बॉन्ड, 2 क्लोरीन मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। और बेरिलियम कितने बना सकते हैं, 2 बॉन्ड वो बना सकता है, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर एक भी नहीं है, क्योंकि ये 2 बना सकता है, 2 इसने बना ली, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0। दूसरा XeF2, एक्सी जिनोन है, ठीक है, और ये कितने बना सकता है, जिनोन अपने 8 बना सकता है। ये नोबल गैस वाले में से 8 बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन कितने बना सकते हैं, 2 फ्लोरीन कितने बना सकते हैं, 2 बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखो इसके पास 8 की जगह थी, इसने 2 बनाए, तो नॉर्मल सी बात है 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितने हो गए, 2 इसने बना लिए, 6 बच गए ना। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसके हिसाब से आप ये कर सकते हो। ये सारे आप करके देख लेना, 2017 का ये हाइब्रिडाइजेशन फाइनली ऑलमोस्ट। इसके बाद ये और ये बचा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे। तो पहले कौन सा बताऊँ मैं आपको, पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, डायपोल मूवमेंट देख लेंगे फिर।
MOT और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो सिंपल ट्रिक, ये बकवास चीज़ें हैं, इनको छोड़ो, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है उसको छोड़ो, एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कौन सा छोड़ना है। ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे 83 में है, ये अभी लेटेस्ट ही आया था, कुछ 2023 में था, लास्ट ईयर ही आया था, MOT से ही। इस क्वेश्चन को छोड़ो तो नहीं तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसकी सिंपल ट्रिक देखो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। सब छोड़ो, सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। आपको एक बीच का याद रखना है बस, 14 का, ठीक है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3, इसके ऊपर जाओगे तो आधा कम करते जाओ, नीचे जाओगे तो आधा कम करते जाओ, बस। देखो 3, 2.5, 2, 1.5, 1, आधा, 0, ठीक है। इसके नीचे नहीं होता। ऐसे ऊपर जाओगे तो 2.5, 2, 1.5, 1, 0, ऊपर गए तो माइनस हाफ करते जाओ, यहाँ पे आए तो यहाँ पे माइनस हाफ करते जाओ, तो 14 पे 3 बॉन्ड पेयर है, बस ये याद रखना। इस हिसाब के कितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2018 में है, 2015 में 2 बार है, 2012 में है, ठीक है। देखो अभी इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सीधा ही क्या तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, जैसे पूछ रखा है, और ये स्टेबिलिटी भी पूछ लेता है, बॉन्ड लेंथ भी पूछ लेता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतना कम बॉन्ड लेंथ, तो नॉर्मल सी बात है। देखो स्टेबिलिटी आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी इन्वर्सली बॉन्ड लेंथ। अभी नॉर्मल सी बात है, देखो यार, स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब जैसे HF ज़्यादा डिस्टेंस में होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, अगर ये पास पास में होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी कम होगी। ये समझ गए, जितने ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कर लो। 14 इलेक्ट्रॉन 3 है। अभी ये क्वेश्चन देख लो, मैं इनमें से कोई भी दो करा देता हूँ, दूसरा तीसरा। CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, ठीक है। C पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और अपने नाइट्रोजन पे 7 हैं, और एक नेगेटिव चार्ज भी +1, कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3 हो गया। 14 पे 3, ये तो याद ही रखना आपको, ठीक है। देख लो, CA नेगेटिव पे 14 मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। दूसरा एक मैं NO वाला बता देता हूँ, NO, N कितना है? 7, ऑक्सीजन पे कितना है? 8, 15 हो गया। 7 + 8 15, ठीक है। 15 पे कितना था? 2.5 था। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5 आ गया। फाइन। ये अब ऐसे पूछ लेना, जैसे CN नेगेटिव और NO, इनमें से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो आपको पता है स्टेबिलिटी होती है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो CN नेगेटिव की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। इसने देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया, जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी का। मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। इसने कहा था, देखो 2015 में आया 2 बार, 2012 में सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसने पूछा O2, मैं सभी का बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूँ, उसके हिसाब से आप स्टेबिलिटी, आपको पता ही है कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर लिख दूंगा, उसके हिसाब से आप रेंज कर सकते हो। O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, ठीक है। O2 का कितना है? 1 ऑक्सीजन, 8, 2, 16, 16 का कितना हो गया? 16 का अपना 2 हो गया। कैमरे में दिख तो रहा है यार, कभी बोलता रहूँगा। तो हाँ, इसका 2 हो गया। O2 नेगेटिव, देखो 2 ऑक्सीजन में वही है, कितना? 16, एक और हो जाएगा 17, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। 17 पे कितना? 1.5। तीसरा वही 16, और एक सेकेंड, नेगेटिव 17 पे, हाँ सही था। ऑक्सीजन पे 2 पे कितना? 16, एक कम कर दो, 15, 15 पे कितना? 15 पे 2.5 हो जाएगा, ठीक है। O2 16,
16 में 2 और ऐड कर दो 18, 18 में कितना है 1, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो होगा O2 पॉजिटिव का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर यही है, तो स्टेबिलिटी हाँ सबसे ज़्यादा इसकी होगी। उसके बाद O2 की होगी, इसके बाद O2 नेगेटिव की होगी, उसके बाद O2 नेगेटिव की होगी। ये अपने मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे, देखो यही है 2, 1.5, 2.5, 1 क्वेश्चन कहाँ पे आ रखा है ये 2015 में 2 बार। कौन सा टॉपिक है, MOT 2015, कहीं पे इंटरमिक्स में थे ये क्वेश्चन। देखो ये रहा, ना ये तो वो नहीं है। देखो सेम बॉन्ड ऑर्डर 2012 में भी सेम क्वेश्चन, मतलब इसी से क्वेश्चन आया है। लो एक और लिख लो, 2012 से भी आया है। इन सभी का निकाल लो। अभी अपने इसका निकाला है, इसका निकाला है, इसका निकाला है, ये आ रखा 2012 में। 2012, 2015 में तो कहाँ पे है भाई? ये यहाँ पे फिर से 2017 लिखना था शायद वो। देखो इसमें O2 का ये रहा, ये मैंने फिर ये समझ लो कि निकाल के दिखा दिया आपको सारे। इनमें से कोई और भी मैंने वैसे सारे सॉल्व कर रखे हैं इसी ट्रिक से। तो चलो ठीक है, हो जाएगा, कोई नहीं। समझ गए? इस टेबल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। अभी आते हैं, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन अपने कर लिए इसकी वजह से। हाँ, अभी डायपोल मोमेंट बना चुके हैं। हाँ, तो अपन डायपोल मोमेंट पे थे, जो क्लास 7 टॉपिक इसका। डायपोल मोमेंट कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो, दूसरा कम नेगेटिवली चार्ज हो। जैसे इसमें Cl ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, H कम नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। डेफिनेशन, polar covalent when electronegativity of one atom is more than another. When electronegativity of one atom is more than another. पोलर क्या होता है? ठीक है, पोलर वो होता है जब दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। पोलर कब होता है? जब दोनों एटम्स में नेगेटिविटी का डिफरेंस हो। नॉन पोलर कब होता है? जब दो एटम्स हैं उनमें नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे H और F है, इसमें देखो F ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये अपना पोलर है। लेकिन यही अगर मैं F और F ले लूँ तो दोनों सेम हो गए ना, तो ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर, क्योंकि ना ये खींचेगा ना ये खींचेगा, ठीक है। तो अपन डायपोल मोमेंट को कंसिडर करते हैं इस म्यू के साइन से। तो यहाँ पे तो डायपोल मोमेंट हो गई 0, यहाँ पे डायपोल मोमेंट हो गई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। अभी देखो कंडीशन है नॉन पोलर की। नॉन पोलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? देखो, सारे बॉन्ड पेयर होने चाहिए, पहली बात, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, नो लोन पेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है, और ऑल बॉन्ड पेयर होने चाहिए। तीसरा, ऑल एटम शुड बी सेम, सारे एटम सेम होने चाहिए, क्योंकि देखो सेम एटम है जब भी तो डायपोल मोमेंट जीरो है। सेम नहीं होंगे तो कोई ना कोई किसी को खींच लेगा, ठीक है। अभी जैसे अपन एक केस लेते हैं PCl5 का। P 1 2 3 4 5
Cl, ठीक है। इसमें देखो P फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 5 बना सकता है, ठीक है। और इसने बनाए कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5। तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो नो लोन पेयर, एक कंडीशन पूरी हुई। दूसरा, इसमें सारे बॉन्ड पेयर ही हैं, देखो 1 2 3 4 5, कोई भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है, ऑल बॉन्ड पेयर, ठीक है। सारे एटम्स भी सेम है, Cl, तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट हो जाएगी 0, मतलब ये है नॉन पोलर, ठीक है। PCl5 अपना नॉन पोलर हो गया। फिर से कंडीशन सुन लो, सारे बॉन्ड पेयर होने चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सारे एटम सेम होने चाहिए। 2013 में क्वेश्चन आया था, 2014 में आया था, 2019 में आया था, 2006 में स्टेटमेंट बेस्ड आया था। तो मैं इनमें से कोई और भी करके दिखा दूँ, जैसे BF3 है, BF3 देखो, B क्या होता है? बोरॉन होता है। बोरॉन का में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1, मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 इसने इसके साथ बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर, सारे बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। और तीनों जो सब एटम्स हैं तीनों फ्लोरीन के, मतलब तीनों सेम है, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ऑल सेम। तो BF3 अपना क्या हुआ? पोलर, नॉन पोलर हो गया, ठीक है। BF3 नॉन पोलर हो गया। SiF4 भी अपना नॉन पोलर है। SF4 देखो, एक दूसरा केस करके दिखा दूँ। SF4 S कितने बना सकता है? अपने 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 बॉन्ड बना सकता है। इसने बनाए कितने? 4, तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। लेकिन लोन पेयर कितने हैं? देखो 8 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एक भी नहीं होना चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर अभी भी बच गए, तो इसका ये हो गया पोलर बॉन्ड, ठीक है। अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ना, जैसा भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट आ जाएगी, समझे। तो 4 कंडीशन थी, 3 कंडीशन थी, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, बॉन्ड पेयर होना चाहिए, सब एटम सारे सेम होने चाहिए, जब वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो अपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन ये आप देख सकते हो। एक अलग क्वेश्चन है इसमें, देखो कि सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट किसकी है। अभी तक आपने सिर्फ ही निकालना सीखा है कि डायपोल मूवमेंट है या नहीं है। अभी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट किसकी है। CO2, CH4, NH3 या NF3, ठीक है। देखो CO2 और CH4, फिर तो डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगी। क्यों? H4 मतलब 4 इसमें, 4 इसके पास एटम है, ठीक है, और चारों सेम भी हैं, और कार्बन कितने बनाता है? 4, तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 0, नहीं बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 4, लोन पेयर कितना? 0, और सारे सेम है, तो ये तो अपना नॉन पोलर हो गया। CO2 ये भी अपना नॉन पोलर हो गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 के साथ बनाता है, जो मैंने पहले बताई थी, 2 ऑक्सीजन 4 के साथ बनाएगा, कार्बन 4 के साथ बनाता है, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गए, सारे बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर है ही नहीं, और सारे सेम भी हैं, मतलब दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना। अभी अपने इसमें है कि NH3 या NF3, इनमें से कौन सा ज़्यादा अपना डायपोल मूवमेंट दिखाएगा। तो उसकी ये जो स्टेटमेंट आई थी 2014 में, क्वेश्चन आया था 2006 में है शायद, ये 2006 या 2016 में स्टेटमेंट आई थी। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सब एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस डायपोल मूवमेंट होगी। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब एटम, ठीक है, तो फिर यहाँ पे लेस डायपोल मूवमेंट होगी, ठीक है। तो देख लो ये दोनों तो 0 0 पे हैं। अभी NH3 और NF3 कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायपोल मूवमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई? NH3 की सबसे ज़्यादा हुई, ठीक है।
मैं कोई ये क्वेश्चन भी दिखा दूँ कहीं पे दिख जाए तो। 2014 डायपोल मोमेंट में देखो ये रहा 2014 में किसकी मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसकी है। अभी अभी देखा NH3 की है। अभी आप देखो ये क्वेश्चन कर सकते हो नॉन पोलर वाला एक क्वेश्चन, ये भी आप कर सकते हो। इसमें भी यही पूछा है ज़ीरो डायपोल मोमेंट किसकी होगी, मतलब नॉन पोलर कौन सा होगा। ये भी कर सकते हो जिसमें डायपोल मोमेंट पूछी है, ठीक है। इसके बाद 120 का एंगल कौन बनाएगा, देखो ये आपको याद करना पड़ेगा। 120 का एंगल ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा, ठीक है, जो कि SP2 होता है, ठीक है। SP2 अभी कौन सा होता है जिसका अभी वो अपन हाइब्रिडाइजेशन में देख लेंगे, ठीक है। एक टॉपिक रह रहा है ना, इसमें अपन ने ये भी कर लिया, ये भी हो जाएगा। आपका अभी भी किया ये तो अभी इतना पीछे के क्वेश्चन कर रहे नहीं है। 2011 2008 वेस्पर थ्योरी ये अपने अभी की थी। इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, ठीक है। यार कोई भी देख ले यार, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 3 बनाए हैं, ठीक है। 7 होते हैं, 3 बनाए तो 4 बच गए, इसमें 4 बच गए। आई क्या होता है, आयोडीन होता है, आयोडीन में 7 होते हैं, इसने 5 बनाए, 2 बच गए। इसमें 4 बचे, इसमें 2 बचे, इसमें मैक्सिमम पूछा है ना। ये इसमें भी 4 बचे। XC में कितने होते हैं, 8 होते हैं, F2 में 2 होते हैं, तो 8 में से 2 कम कर तो 6, इसने 6 बनाए। तो इसका सबसे ज़्यादा किसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें XCF2 में 25 का 4। क्या दिखाऊँ, देख लो 25 का 4। ये क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा, ये आपको याद करने को बता दिया। ये भी हो जाएगा, इसमें भी लोन पेयर पूछे हैं, देख लो क्या है। क्लोरीन में 7 होते हैं, फ्लोरीन ने 3 बना दिए, 7 में से 3 कम कर दो 4, ठीक है। इसका आंसर 4 नहीं है, इसमें लोन पेयर पूछा है, इसका आंसर 2 ही है, ठीक है। ये भी हो गया। 3 बॉन्ड पेयर, ये लो किसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर 3 होने चाहिए, लोन पेयर 1 होना चाहिए। BF3 तो नहीं है, PCl3 है, क्योंकि ये 5 बनाता है P, इसने 3 बनाए हैं, तो 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे P पे पेंडिंग हो गए, तो 25 का 4 हो 29 का 4 होगा, 29 का 4। फाइन, ऐसा करके ये अपन ने किया नहीं अभी तक हाइब्रिडाइजेशन। वैसे इसमें क्वेश्चन बहुत पहले आए थे, 2017 2016 2016। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी बता दूँगा मैं आपको। ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप, देख लो। इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, इसमें भी ये बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा है, इसमें पैरामैग्नेटिक पूछा है, सबसे पहले अपन ने ये किया था। उसके बाद फिर से बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो अपने लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हाइब्रिडाइजेशन बची है, वो भी चलो करते हैं। कितनी वीडियो हो गई, 40 मिनट की हो गई यार। देख भाई, 1 मिनट का हो जाए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सिंपल फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई M + V - C + A। M + V - C + A डिवाइड बाई 2। M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन या हेलोजन फैमिली में से हो, क्या तो हाइड्रोजन हो या हेलोजन फैमिली। V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। C क्या है, C नेगेटिव, मतलब माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। C क्या है कैटाइन चार्ज। ये क्या है, A एनाइन है, सिंपल।
कोई भी मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। SO2 है, ठीक है, देखो इसमें कर दूँ। इसमें देखो पहले ये फॉर्मूला मोनोवेलेंट इसमें नहीं है। इसमें वैलेंसी कितनी सेंट्रल एटम की एस पे 8 हो, एस पे 6 होती है। ऑक्सीजन फैमिली का है ना ये, तो इस पे 6 हो जाएगी। चार्ज कोई नहीं है, देख लो कोई चार्ज नहीं है, तो 0 + 6 - 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अभी देखो 3 आया तो sp2, ये कैसे याद करना है वैसे आपको पता ही होगा नहीं। अगर sp है तो 2 होगा, sp2 है तो 3 होगा, sp3 है तो 4 होगा, sp3d है तो 5 होगा, sp3d2 है तो 6 होगा, sp3d3 है तो 7 होगा। तो अपने तो इतना ही काम का है, इसको याद कर लेना। अभी अपना कितना था, 3 था। 3 का मतलब क्या है, sp2 है। हो गई है प्रेडिक्शन, बस। कोई और रैंडम ले लेता हूँ, जैसे BF4 ले लो। BF4 नेगेटिव है, ठीक है। अभी देखो इसमें मोनोवेलेंट है, फॉर्मूला क्या था, हाफ M + B - C + A। अब इसमें मोनोवेलेंट हाइड्रोजन फैमिली, मतलब हाइड्रोजन हो, सॉरी क्या, तो हाइड्रोजन हो या हेलोजन फैमिली हो, तो यहाँ पे 4 अपने फ्लोरीन हेलोजन फैमिली के हैं, तो 4। वैलेंसी कितनी है सेंट्रल एटम की, B क्या होता है, बोरॉन होता है, बोरॉन में 3 होती है, +3, ठीक है। इसके बाद देखो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये +1 आ जाएगा। एनाइन है ना, +1 हो जाएगा। कैटाइन यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, -0। अभी मल्टीप्लाई क्या था, ये 2 था, मतलब 1/2 था, तो कितना हो जाएगा 8/2, मतलब 4। 4 कितना होता है, sp3 होता है, देख लो। BF4 क्या है, sp3 है। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन आए हैं, लेकिन पहले आए हैं 2012 में, 2010 में, 2016 में, 2016 में, ठीक है। तो ऐसे करके अपने चैप्टर लिया है कर कंप्लीट। तो बताना कैसे क्या वीडियो थी। कितना टाइम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, 40 मिनट, 40 नहीं शायद 50 की थी, पहले भी एडिट की थी। इसके आपको फ़ोटो लेनी है तो आप ले सकते हो, मैं थोड़ा सा पास में ले आता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू गाइस, बाय।